नमस्कार, स्वागत है आपका बेहद ही खास शो में जिसका नाम है डॉक्टर टॉक और मैं हूं आपके साथ मोहिनी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे काफ़ी लोग जूझ रहे हैं या फिर ये कहें कि कोई ना कोई समस्या से परेशान रहता है, जिसका नाम है बवासीर, जिसे आम भाषा में पाइल्स कहते हैं। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ जहाँ पर हम अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि हम अपने खान पान पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, जिसका खामियाजा हमारी सेहत को भुगतना पड़ता है। और दोस्तों, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जनरल सर्जन डॉक्टर रजत गोयल और साथ ही साथ होम्योपैथी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मानसी आर्य। और अगर आपकी भी कोई समस्या है पाइल से रिगार्डिंग या फिर इंडाइजेशन कॉन्स्टिपेशन के रिगार्डिंग, तो आज डॉक्टर्स हमारे बीच मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर इस समय फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। तो आइए करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत। सबसे पहले तो जो हमारे दोनों डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मानसी और डॉक्टर रजत, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे शो में। डॉक्टर रजत, एक सवाल मेरे जहन में आया है। काफ़ी जो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं या फिर जो अक्सर लड़के हैं बहुत ज़्यादा जिम करते हैं, क्या ऐसा है उन लोगों को पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं? क्या ये सिर्फ एक मिथ है या वाकई में इसमें कोई सच्चाई भी है? एक्चुअली जो ये जिमिंग और वेट लिफ्टिंग वाला जो एक प्रोग्राम है, जिसके अंदर हम सबको यही बोलते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफाई करो, जिम जाओ, वेट लिफ्टिंग करो। एक्चुअली जब आप जिम या वेट लिफ्टिंग करने जाते हैं या कोई भी एक्सरसाइज करने जाते हैं तो आपको अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है। अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है तो जब आप वहाँ पर जाएंगे आपको पसीने आएंगे, आपका स्वेट लॉस होगा, तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं पानी की तरह वो पसीनों में निकल जाएगा और उससे आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन या ये पाइल्स की बीमारी लॉन्ग टर्म में हो सकती है। लेकिन अगर आप अपना एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक रखेंगे, जब आप जिम जा रहे हैं, जब आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसको कह सकते हैं कि रिलेशन है, लेकिन रिलेशन है इसलिए क्योंकि आप उस टाइम जो आपका पसीना आ रहा है, जो आपका न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहे हैं, उसको आप रिप्लेनिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप साथ में पानी ठीक से लेते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और डॉक्टर मानसी, आप बताइए कि आपकी क्या राय है, वाकई में जो लोग जिमिंग बहुत करते हैं, ओवर वेट लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, क्या वाकई में उन्हें पाइल्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है? जी बिल्कुल। वाटर इनटेक के अलावा एक जो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है जिमिंग या वेट लिफ्टिंग से पाइल्स डेवलप होने का, वो ये है कि ओवरहेड वेट लिफ्टिंग करने से या एब्डोमिनल क्रंचेस जैसी एक्सरसाइजेस करने से या फिर कई बारी थाइस के ऊपर भी वेट्स उठाए जाते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस करने से एक तो पेट के अंदर का इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज होता है। हर एक को तो ये चीज़ नहीं अफेक्ट करेगी। जिन लोगों की हेरिडिटरी टेंडेंसीज हैं, जिनकी वेन्स एज सच ही थोड़ी लैग्स हैं, थोड़ी लूज हैं, उन लोगों में पाइल्स बन जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ऐसी भी किसी एक्टिविटीज़ के चलते। तो दोस्तों, जैसे कि डॉक्टर मानसी ने और साथ ही साथ डॉक्टर रजत ने भी आपको बताया, अगर आप जिम करते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप ओवर जो वेट लिफ्टिंग है वो करते हैं और लेकिन कहीं ना कहीं आप पानी प्रॉपर नहीं लेते या फिर बहुत सारी प्रिकॉशंस का अगर आप ध्यान नहीं रखते, तो हाँ, पाइल्स होने के चांसेस कहीं ना कहीं आपको हो सकते हैं। इसी के साथ डॉक्टर मानसी, एक सवाल आपके लिए है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर जो महिलाएं अभी अभी गर्भवती हुई हैं, बच्चे को जन्म देने वाली हैं, अगर उन्हें पाइल्स की बीमारी हो जाती है अचानक से, तो क्या इसका असर होने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है या नहीं? मोहिनी, अगर फीमेल बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस एक्सपीरियंस कर रही हैं, जैसे कि कई बारी जैसे डॉक्टर रजत ने बताया, कई बारी पाइल्स में इतनी ब्लीडिंग होती है कि पैन भर जाता है, ऐसा लगता है जैसे टूटी खुली छूटी हो। अगर उतना ब्लड लॉस फीमेल को हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान, डेफिनेटली शी विल बिकम एनीमिक। एनीमिया मतलब खून की कमी होना। खून की कमी के कारण जो बच्चा है, फीटस है गर्भाशय में, उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाएंगे, जिसके चलते उसकी डेवलपमेंट पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो यानी कि जैसा डॉक्टर मानसी ने अभी बताया कि जो भी महिलाएं माँ बनने वाली हैं या फिर वो चाहती हैं कि इन फ्यूचर वो प्लानिंग कर रही हैं माँ बनने की, वो इस बात का पूरा ध्यान दें कि कहीं अगर उन्हें पाइल्स की बीमारी है तो वो जो इसका इलाज है वो समय रहते ले लें, क्योंकि इसका प्रभाव आपके होने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। डॉक्टर मानसी, इसी के साथ एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ है, जैसा कि आपने बताया कि अगर उन्हें पाइल्स है, इसका असर उनके होने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है, तो किस लेवल तक वो पाइल्स का जो इलाज है वो करवा सकती हैं? जी, होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू इलाज बिल्कुल संभव है। एक डेफिनेटली वहाँ पे डाइट और लाइफस्टाइल का तो उनको ध्यान रखना ही पड़ेगा।
डाइट में वही है, रेशेदार खाना कंज्यूम करें, फाइबर इंटेक प्रॉपर होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अच्छे से लें, पानी का इंटेक खूब ज़्यादा लें, जितना कि नॉर्मल स्थिति में लेते हैं उससे भी ज़्यादा लें, करीब 3 से 4 लीटर प्लस का टारगेट बना के चलें। लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे हल्के फुल्के योगासन, वॉक के लिए रेगुलरली जाना चाहिए, डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें करने से एक तो स्ट्रेस लेवल्स उनके कम रहेंगे और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी में पाइल्स बनने का जो कारण है, पहला तो ये कि जो बढ़ता हुआ फीटस होता है उसका प्रेशर रहता है पेल्विक वेन्स के ऊपर, जिसके चलते उनमें सूजन आती है। दूसरा कॉन्स्टिपेशन रहना। तीसरा जो हमारा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, प्रेगनेंसी हार्मोन, उसका वेनस वॉल्स पे सीधा सीधा असर होता है। इनमें से सिर्फ एक ही कारण है जो कि आप अवॉइड कर सकते हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन लार्जली आप डाइट एंड लाइफस्टाइल के थ्रू मैनेज करें। इसके अलावा मेडिसिन्स का बहुत ही अच्छा रोल हम देखते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स में पाइल्स को मैनेज करने के लिए। इंस्टेंट रिलीफ हमने देखा है ब्लीडिंग में भी, पेन की तकलीफ़ में भी, प्लस पाइल्स जिस हद तक जा चुका है उसकी वहीं रोकथाम करने में भी दवाइयाँ बहुत कारगर साबित होती हैं और आगे बढ़ने भी नहीं देती हैं। बिल्कुल, तो यानी कि जो भी महिलाएं गर्भवती हैं या फिर वो प्लान कर रही हैं, दे वांट टू बी अ मदर, तो वो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखें। अगर आपको पाइल्स की शिकायत है, अगर आपको इसकी परेशानी है, तो इनिशियल जो लेवल है आप उस पर ही जो दवाइयाँ हैं उनके थ्रू खुद को ठीक कर सकती हैं। और इसके साथ जो अभी अभी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जो नंबर्स हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपकी भी दोस्तों कोई समस्या है बवासीर या फिर पाइल्स के रिगार्डिंग, तो डॉक्टर हमारे साथ, एक्सपर्ट हमारे साथ इस शो में बने हुए हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से सीधे अपने सवालों के जवाब हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए करते हैं इनसे बातचीत। जी, अपना नाम बताइए। इनका सवाल ये है कि इन्हें पाइल्स की समस्या है और लेवल जो है वो 2nd लेवल पर है, ये भी साथ ही साथ ये नॉनवेज खाना जो है वो बहुत ज़्यादा खाती है, तो किस तरह की दवाइयाँ इन्हें खानी चाहिए? आज आपकी थाली अनहेल्दी, जंक फूड और कीटनाशक दवाइयों से प्रभावित है, जिसके फलस्वरूप कब्ज और इंडाइजेशन हर घर में है। व्रत आयुर्वेदा कब्ज और इंडाइजेशन पैकेज, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, साथ ही आपके रोजाना के कामकाज में भी आपको चुस्त बनाता है। इस पैकेज में औषधियों का खजाना है, जिसमें है भृंगराज, कुई आंवला, कुटकी, गिलोय, पुनर्नवा, विदंग, धृत कुमारी, दारू हरिद्रा, स्वर्ण पट्टी, कालमेघ, अजवाइन, आंवला, अलसी और मेथी दाना। ये औषधियाँ ग्लूटेन फ्री, हाई फाइबर एवं ओमेगा 3 प्रदान करती हैं। इनमें मौजूद फाइबर स्टूल को नॉर्मली पास होने में मदद करती है, आंतों में गंदगी जमा नहीं होने देती, लीवर तथा अमाशय को स्वस्थ बनाती है। ये औषधियाँ अतिरिक्त चर्बी को कम करती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करती हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधार कर पाचन शक्ति बढ़ाती है, भोजन में से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाती है, डैमेज हुए लीवर, अमाशय तथा आंतों के टिश्यूज को रिपेयर करती हैं, आंतों की सफाई करती है तथा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है और डाइटरी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। ये बॉडी में बढ़े हुए एसिड लेवल को अपने एल्कलाइन गुणों से कम करती है और बढ़े हुए एसिड से होने वाली बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। ये पेट तथा आंतों की सूजन को कम करती है। इनमें मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट लीवर को स्वस्थ बनाते हैं। ये अमाशय में एसिड को कंट्रोल करती हैं तथा गैस्ट्रिक अल्सर से बचाव करती हैं। इनमें मौजूद एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है, जिससे भोजन में से न्यूट्रिएंट्स बॉडी को प्राप्त हो सके। ये बॉडी टेम्परेचर और पीएच लेवल को भी सामान्य रखती है। व्रत आयुर्वेदा के कब्ज तथा इंडाइजेशन के कोर्स पैकेज को मंगवाने के लिए अभी कॉल करें 9200050150 या फिर 9300270270। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए लॉग ऑन करें www.vratayurveda.com। ना ही आप टाइम पर खाना खाते हैं, ना ही हेल्दी खाना, ना बॉडी को पूरा पानी और कब्ज भी, और आप पाइल्स की परेशानियों से भी जूझ रहे हैं। व्रत आयुर्वेदा के पाइल्स पैकेज, जो गुणकारी औषधियों की गठरी है,
जिसमें है अर्श कुठार रस जो पाइल्स की सूजन और मस्सों को कम करने में सहायक है, नाग केसर जो पाइल्स की ब्लीडिंग को कम करता है, कहरवा पिष्टी जो पाइल्स के दर्द को ठीक करने में लाभकारी है, निरंजन फल जो एक अच्छा ब्लड कोएगुलेंट है जो रक्त के रिसाव को कम करता है, लोधरा जो एक होम्योस्टैटिक है जो पाइल्स के घाव और मस्सों को जल्दी ठीक करता है। साथ ही में ये एक वेसो कॉन्ट्रैक्टर भी है जो पाइल्स में रैप्चर हुई कैपिलरीज को सिकोड़कर ब्लीडिंग को रोकता है। और इसमें है मुलेन रसोट, शुभ्र भस्म, निम्बोली गिरी, हरी ताकी, दिकमाली, काली मिर्च और अनेकों गुणकारी औषधियां जो पाइल्स में होने वाली तकलीफ जैसे जलन, सूजन, खुजली, दर्द, रक्त रिसाव को जड़ से खत्म करने में सक्षम है। पैकेज की पूरी जानकारी के लिए रत आयुर्वेदा को अभी कॉल करें और जाने पाइल्स का सही उपचार। 9200050150 या फिर 9300270270। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए लॉग ऑन करें www.ratayurveda। देखिए अनु जी, दवाइयों से पहले सबसे पहले तो आपको अपने डाइट पर ध्यान देना होगा। नॉनवेज के साथ परेशानी क्या है कि उसको डाइजेस्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और नॉनवेज खाने वालों में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादातर पाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि नॉनवेज आपको दाउम्र छोड़ना होगा, बट जब तक आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं आता है, पेन काफ़ी ज़्यादा है, स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा है, इन सारी प्रॉब्लम्स के चलते कुछ टाइम के लिए यस डेफिनेटली आपको अपने नॉनवेज का सेवन बंद करना होगा। बाद में आप डेफिनेटली इसको रिज्यूम कर सकते हैं। दवाइयों के लिए आप अपने निकट ही किसी अच्छे आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक फिजिशियन से मिलें और प्रॉपर परामर्श लें, इसका निश्चित रूप से इलाज हो सकता है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं पुरानी कहावत भी आपने ज़रूर सुनी होगी कि इलाज से बेहतर परहेज़ है। अगर आपको लगता है कि पाइल्स की बीमारी के आप एक लेवल के आसपास है, तो जो परहेज़ है आप वो अभी से अपना लीजिए, ताकि जो एक लंबा प्रोसेस है, और जैसा कि डॉक्टर रजत ने भी आपसे कहा था कि बहुत ही ज़्यादा जो दर्दनाक बीमारी है, आप इसे काफ़ी हद तक खुद को बचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रिकॉशंस के द्वारा। और इसी के साथ लेते हैं अपने दूसरे कॉलर को। जी, आप अपना नाम और अपनी समस्या बताइए। इनकी उम्र 32 साल है और ये प्रेग्नेंट हैं और ये जानना चाहती हैं, मुझे स्टूल पास करते हुए खून दिखाई दिया है। एक्चुअली प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जैसे डॉक्टर मानसी पहले भी बता चुकी हैं। प्रोजेस्टेरॉन, जिससे कि आपकी जो नसें हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और बच्चे का भी प्रेशर पड़ता है नसों के ऊपर, तो थोड़ा सा ब्लीडिंग होने से घबराना नहीं है। ये आप अपने जो लोकल फिजिशियन है उनसे चेक कराएं। अगर ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है तो प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर उसके बाद भी रहता है ये, तो हो सकता है आपको थोड़ा पाइल्स हो। और उसका जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है जो हम बता चुके हैं, अपना खान पान ठीक रखना। अगर फिर भी ज़्यादा पाइल्स हो रहा है और दर्द हो रहा है तो एक परात के अंदर थोड़ा गर्म पानी करके उसमें सिकाई करना दिन में 3 बार 15-15 मिनट, और कुछ ऑइंटमेंट हैं वो लगाना, जिससे कि आपको आराम मिले। ये सारी चीज़ें बाद में आपकी बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ही है तो प्रेगनेंसी के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर सीरियसली प्रेगनेंसी के अलावा कोई और भी दिक्कत आपको उस टाइम आई है तो बाद में अगर आप चेकअप कराएंगे तो उसे पता लगेगा कि आपको कौन से स्टेज का ट्रीटमेंट चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर मानसी, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपसे ये सवाल किया था, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और अगर उसे इस दौरान पाइल्स की बीमारी हो जाती है तो वो क्या प्रिकॉशन ले ताकि जो उसके होने वाले बच्चा है उस पर इसका कोई असर ना पड़े। और जो मोनिका हमारी कॉलर अभी जुड़ी थी हमारे साथ, उनका भी यही परेशानी थी कि उन्हें पाइल्स की बीमारी है और साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट भी हैं, तो इनिशियल लेवल पर वो क्या क्या प्रिकॉशंस लें। अभी मोनिका, सबसे पहले तो मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूरा चेकअप कराएं, प्रॉपर परामर्श लें इस प्रॉब्लम को लेके। जो एक कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं पाइल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, वो होता है खून की कमी का। आप अपना चेकअप कराएं, हीमोग्लोबिन की जांच कराएं। अगर लेवल्स बहुत कम पाए जाते हैं जितने होने चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में एनीमिया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसका सीधा प्रभाव बच्चे की फीटस की ग्रोथ पर पड़ता है। तो अगर एनीमिया आपको पाया जाता है तो आपको आयरन रिच डाइट पर ध्यान देना होगा, जैसे कि अनार, हरी सब्जियां, पालक, चुकंदर, काले चने, इस तरह की चीज़ों पे, स्प्राउट्स, इस तरह की चीज़ों पे आप ज़्यादा ध्यान दें ताकि आपका आयरन लेवल मेंटेन रहे। अगर काफ़ी ज़्यादा पुअर है तो आपको या तो ब्लड देने की या फिर रेगुलर आयरन की मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है।
प्लस आपको अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना होगा। ऐसी चीज़ें जिनसे कि कब्जी रहने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि मैदे की चीज़ें, चावल, पैकेज्ड फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इनसे दूर रहें। पानी की मात्रा खूब ज़्यादा लें और रेगुलर व्यायाम पर ध्यान दें। साथ के साथ घबराने की कोई भी बात नहीं है। इसका इलाज बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू। उसके लिए आप अपने निकट के डॉक्टर से मिलें, सलाह लें और इलाज करवाएं। बिल्कुल मोनिका, और उम्मीद करते हैं आपकी जो कहीं ना कहीं परेशानियों का एक सॉल्यूशन डॉक्टर मानसी ने भी आपको दे दिया है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप बहुत सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखें और आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये जो थोड़ी सी प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगी, जो आपका होने वाला बच्चा है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, जो ये शो देख रहे हैं, अगर आपकी भी कोई समस्या है पाइल्स को लेकर, बवासीर को लेकर या फिर इंडाइजेशन को लेकर, तो बेहद ही खास डॉक्टर हमारे साथ इस शो में जुड़े हुए हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से अपनी परेशानी का हल ले सकते हैं। और इसी के साथ एक और कॉलर अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अभी इनकी डिलीवरी हुई है और प्रेगनेंसी के दौरान इनको पाइल्स हो गया था। आज आपकी थाली अनहेल्दी, जंक फूड और कीटनाशक दवाइयों से प्रभावित है, जिसके फलस्वरूप कब्ज और इंडाइजेशन हर घर में है। व्रत आयुर्वेदा कब्ज और इंडाइजेशन पैकेज, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, साथ ही आपके रोजाना के कामकाज में भी आपको चुस्त बनाता है। इस पैकेज में औषधियों का खजाना है, जिसमें है भृंगराज, कुई आंवला, कुटकी, गिलोय, पुनर्नवा, विदंग, धृत कुमारी, दारू हरिद्रा, स्वर्ण पट्टी, काल मेघ, अजवाइन, आंवला, अलसी और मेथी दाना। ये औषधियाँ ग्लूटेन फ्री, हाई फाइबर एवं ओमेगा 3 प्रदान करती हैं। इनमें मौजूद फाइबर स्टूल को नॉर्मली पास होने में मदद करती है, आंतों में गंदगी जमा नहीं होने देती, लीवर तथा अमाशय को स्वस्थ बनाती है। ये औषधियाँ अतिरिक्त चर्बी को कम करती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करती हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधार कर पाचन शक्ति बढ़ाती है, भोजन में से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाती है, डैमेज हुए लीवर, अमाशय तथा आंतों के टिश्यूज को रिपेयर करती हैं, आंतों की सफाई करती है तथा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है और डाइटरी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। ये बॉडी में बढ़े हुए एसिड लेवल को अपने एल्कलाइन गुणों से कम करती है और बढ़े हुए एसिड से होने वाली बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। ये पेट तथा आंतों की सूजन को कम करती है। इनमें मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट लीवर को स्वस्थ बनाते हैं। ये अमाशय में एसिड को कंट्रोल करती है तथा गैस्ट्रिक अल्सर से बचाव करती है। इनमें मौजूद एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है, जिससे भोजन में से न्यूट्रिएंट्स बॉडी को प्राप्त हो सके। ये बॉडी टेम्परेचर और पीएच लेवल को भी सामान्य रखती है। व्रत आयुर्वेदा के कब्ज तथा इंडाइजेशन के कोर्स पैकेज को मंगवाने के लिए अभी कॉल करें 9200050150 या फिर 9300270270। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए लॉग ऑन करें www.vrathayurveda.com। ना ही आप टाइम पर खाना खाते हैं, ना ही हेल्दी खाना, ना बॉडी को पूरा पानी और कब्ज भी, और आप पाइल्स की परेशानियों से भी जूझ रहे हैं। व्रत आयुर्वेदा के पाइल्स पैकेज, जो गुणकारी औषधियों की गठरी है, जिसमें है अर्श कुठार रस, जो पाइल्स की सूजन और मस्सों को कम करने में सहायक है, नाग केसर, जो पाइल्स की ब्लीडिंग को कम करता है, कहरवा पिष्टी, जो पाइल्स के दर्द को ठीक करने में लाभकारी है, निरंजन फल, जो एक अच्छा ब्लड कोएगुलेंट है, जो रक्त के रिसाव को कम करता है, लोधरा, जो एक होम्योस्टैटिक है, जो पाइल्स के घाव और मस्सों को जल्दी ठीक करता है। साथ ही में ये एक वेसो कॉन्ट्रैक्टर भी है, जो पाइल्स में रैप्चर हुई कैपिलरीज को सिकोड़कर ब्लीडिंग को रोकता है। और इसमें है मुलेन रसोट, शुभ्र भस्म, निम्बोली गिरी, हरी ताकी, दिकमाली, काली मिर्च और अनेकों गुणकारी औषधियां, जो पाइल्स में होने वाली तकलीफ जैसे जलन, सूजन, खुजली, दर्द, रक्त रिसाव को जड़ से खत्म करने में सक्षम है। पैकेज की पूरी जानकारी के लिए व्रत आयुर्वेदा को अभी कॉल करें और जानें पाइल्स का सही उपचार।
50150 या फिर 9300270270। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए लॉग ऑन करें www.vratayurveda। सरोज जी, आपका जो सवाल है कि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स की शिकायत बताई गई है, क्या ये आगे भी रहेगी? इसके लिए आप उस टाइम अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से बवासीर या पाइल्स की बीमारी हो सकती है, क्योंकि उन हार्मोन्स की वजह से थोड़ी आपकी नसें रिलैक्स हो जाती हैं और बच्चे के प्रेशर की वजह से भी कुछ जो आपकी नसें हैं गुदे वाली वो फूल जाती हैं। एक बार जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो दोबारा चेकअप कराएं। अगर वो प्रेगनेंसी रिलेटेड ही है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर वो थोड़ी एडवांस हो गई हैं तो जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हमने आपको बताई है वो आप फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर एक एडवांस स्टेज पे आ गई कि स्टेज 3 या स्टेज 4 आ गया है तो शायद आपको सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बिल्कुल सरोज, और उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर रजत ने अभी आपको जो जो बातें समझाई हैं, आपकी जो प्रॉब्लम का हल है वो आपको मिल गया होगा। और इसी के साथ डॉक्टर मानसी, आप बताइए, जैसा कि सरोज ने अभी एक सवाल किया कि डिलीवरी भी हो चुकी है, क्या कहीं ना कहीं ये शंका भी महिलाओं के मन में रहती है कि मुझे पहले पाइल्स हुआ था, प्रेगनेंसी के बाद बच्चा भी हो गया, क्या दोबारा ये समस्या होगी या नहीं? इस बारे में आप क्या कहेंगे? सरोज, सबसे पहले तो ये बहुत मायने रखता है कि आपकी जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी थी कि सिजेरियन सेक्शन था। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी में हम देखते हैं कि वेन्स पे कहीं ज़्यादा प्रेशर पड़ता है जो कि सिजेरियन में नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें पेट काट के बच्चे को बाहर निकाला जाता है तो नीचे वेन्स पे इतना दबाव नहीं रहता है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, देखिए, डिपेंड करता है आपके पाइल्स किस हद तक बड़े हुए थे, उनका ग्रेडिंग क्या था। इसका मापदंड लगाने के लिए आपको एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना होगा जो कि चेकअप करके एनएस के थ्रू, डिजिटल एग्जामिनेशन या प्रोक्टोस्कोप के थ्रू पता चल जाता है पाइल्स की ग्रेडिंग क्या है। अगर शुरुआती स्टेज में है आपके पाइल्स ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 तक भी कुछ हद तक, आप अच्छे होम्योपैथिक और या आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिलके प्रॉपर कंसल्टेशन लें। आपकी प्रॉब्लम स्थायी रूप से आप इससे निजात पा सकते हैं। बिल्कुल सरोज, मुझे लगता है कि डॉक्टर मानसी ने जिस तरह से आपको समझाया कि आप प्रॉपर जो विचार विमर्श डॉक्टर से करें, प्रॉपर कंसर्न करें कि किस लेवल पर जो पाइल्स है आपको पहले हुआ था और उस अकॉर्डिंग आपको आगे हो ना हो, इस बारे में अच्छे से डिस्कस करके आप आगे का जो भी ट्रीटमेंट है उसे कैरी फॉरवर्ड करें। और इसके साथ अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपकी भी कोई समस्या है इंडाइजेशन को लेकर, कॉन्स्टिपेशन को लेकर या फिर पाइल्स को लेकर, अगर आपके मन में भी सवाल है तो हमारे साथ दो बेहद ही खास डॉक्टर जुड़े हुए हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे जो नंबर्स हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप अपनी समस्या का समाधान ले सकते हैं। और इसी के साथ एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बताइए। नोएडा से राम सिंह बोल रहे हैं, इनकी उम्र 48 साल है। बीच बीच में शराब पी लेता हूँ जिसके चलते पेट में गैस हो जाती है, कभी कभी दर्द भी होने लगता है, क्या इससे बवासीर होने की संभावना है? आज आपकी थाली अनहेल्दी, जंक फूड और कीटनाशक दवाइयों से प्रभावित है, जिसके फलस्वरूप कब्ज और इंडाइजेशन हर घर में है। व्रत आयुर्वेदा कब्ज और इंडाइजेशन पैकेज, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, साथ ही आपके रोजाना के कामकाज में भी आपको चुस्त बनाता है। इस पैकेज में औषधियों का खजाना है, जिसमें है भृंगराज, कुई आंवला, कुटकी, गिलोय, पुनर्नवा, विदंग, धृत कुमारी, दारू हरिद्रा, स्वर्ण पट्टी, काल मेघ, अजवाइन, आंवला, अलसी और मेथी दाना। ये औषधियाँ ग्लूटेन फ्री, हाई फाइबर एवं ओमेगा 3 प्रदान करती हैं। इनमें मौजूद फाइबर स्टूल को नॉर्मली पास होने में मदद करती है, आंतों में गंदगी जमा नहीं होने देती, लीवर तथा अमाशय को स्वस्थ बनाती है। ये औषधियाँ अतिरिक्त चर्बी को कम करती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल करती हैं। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधार कर पाचन शक्ति बढ़ाती है, भोजन में से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाती है, डैमेज हुए लीवर, अमाशय तथा आंतों के टिश्यूज को रिपेयर करती हैं, आंतों की सफाई करती है तथा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है और डाइटरी ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। ये बॉडी में बढ़े हुए एसिड लेवल को अपने एल्कलाइन गुणों से कम करती है और बढ़े हुए एसिड से होने वाली बीमारियों से हमारी रक्षा करती है। ये पेट तथा आंतों की सूजन को कम करती है।
इनमें मौजूद फाइटोन्यूट्रिएंट लीवर को स्वस्थ बनाते हैं। ये आमाशय में एसिड को कंट्रोल करती हैं तथा गैस्ट्रिक अल्सर से बचाव करती हैं। इनमें मौजूद एंजाइम्स डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है, जिससे भोजन में से न्यूट्रिएंट्स बॉडी को प्राप्त हो सके। ये बॉडी टेम्परेचर और पीएच लेवल को भी सामान्य रखती है। व्रत आयुर्वेदा के कब्ज तथा इंडाइजेशन के कोर्स पैकेज को मंगवाने के लिए अभी कॉल करें 9200050150 या फिर 9300270270। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए लॉग ऑन करें www.vratayurveda.com। ना ही आप टाइम पर खाना खाते हैं, ना ही हेल्दी खाना, ना बॉडी को पूरा पानी और कब्ज भी, और आप पाइल्स की परेशानियों से भी जूझ रहे हैं। व्रत आयुर्वेदा के पाइल्स पैकेज जो गुणकारी औषधियों की गठरी है, जिसमें है अर्श कुठार रस जो पाइल्स की सूजन और मस्सों को कम करने में सहायक है, नाक केसर जो पाइल्स की ब्लीडिंग को कम करता है, कहरवा पिष्टी जो पाइल्स के दर्द को ठीक करने में लाभकारी है, निरंजन फल जो एक अच्छा ब्लड कोएगुलेंट है जो रक्त के रिसाव को कम करता है, लोधरा जो एक होम्योस्टैटिक है जो पाइल्स के घाव और मस्सों को जल्दी ठीक करता है। साथ ही में ये एक वेसो कॉन्ट्रैक्टर भी है जो पाइल्स में रैप्चर हुई कैपिलरीज को सिकोड़कर ब्लीडिंग को रोकता है। और इसमें है मुलेन रसौट, शुभ्र भस्म, निम्बोली गिरी, हरी ताकी, दिकमाली, काली मिर्च और अनेकों गुणकारी औषधियां जो पाइल्स में होने वाली तकलीफ जैसे जलन, सूजन, खुजली, दर्द, रक्त रिसाव को जड़ से खत्म करने में सक्षम है। पैकेज की पूरी जानकारी के लिए व्रत आयुर्वेदा को अभी कॉल करें और जाने पाइल्स का सही उपचार 9200050150 या फिर 9300270270। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए लॉग ऑन करें www.vratayurveda। राम सिंह जी नमस्कार। आपका जो सवाल है कि अल्कोहल का पाइल्स से कोई रिलेशन है कि नहीं, जी बिल्कुल रिलेशन है। अल्कोहल जब आप लेंगे, चाहे कभी कभी लें चाहे रोज़ लें, उसके साथ आप कुछ फ्राइड खाना ज़रूर खाएंगे, या तो नॉन वेज या वेज। तो जो फ्राइड खाना है वो जब आप खाएंगे उसी से कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स की बीमारी शुरू हो जाएगी अगर नहीं है तो, और अगर है तो वो बढ़ जाएगी। अल्कोहल के साथ और भी प्रॉब्लम्स हैं कि वो लीवर और पैनक्रियाज जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनको भी समय के साथ ख़राब करता है। तो वो ऑर्गन्स भी ख़राब होंगे आपके, कॉन्स्टिपेशन के साथ पाइल्स भी होगा, ब्लड भी आएगा। एक टाइम इतना आता है कि अल्कोहल से लीवर आपका इतना ख़राब हो जाता है कि उससे बॉडी की 3-4 जगह नसें फूल जाती हैं, और एक जो एरिया है वो एनल कैनाल या गूदे का ही है, वहाँ की नसें फूल जाती हैं, और जब वो नसें फूल जाती हैं तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। और अल्कोहलिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, मतलब जिससे खून रुकता है, वो लीवर बनाता है, और लीवर आपका काम नहीं कर रहा। तो जो ब्लीडिंग एक आदमी की 1-2 बूंदी होगी, अल्कोहल जो लेते हैं अगर उनकी ब्लीडिंग हो रही है पाइल्स में, वो रुकेगी ही नहीं, वो लगातार होती रहेगी। तो आपके लिए जानलेवा हो सकता है ये। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं डॉक्टर मानसी, ये जो सवाल है ये मेरे मन में भी आ रहा था। अक्सर लोग जो बहुत ज़्यादा जो लीकर है या फिर शराब का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर हम बात करें पाइल्स की, शराब और पाइल्स का क्या आपस में कुछ कनेक्शन है? जी बिल्कुल मोहिनी, अल्कोहल बहुत सारे तरीके से पाइल्स की प्रॉब्लम को जन्म देने में कंट्रीब्यूट करता है। नंबर 1, जो लोग ज़्यादा शराब पीते हैं, कई बार इतनी ज़्यादा पी लेते हैं कि बिना खाना खाए ही सो जाते हैं, जैसा कि हम देखते हैं। सो प्रॉपर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फूड, ये सब भी नहीं हो पाता है। डेफिनेटली जैसा डॉक्टर रजत ने कहा, बिल्कुल उपयुक्त कहा कि अल्कोहल के साथ जनरली लोग नॉनवेज लेंगे, तली हुई चीज़ें खाएंगे, स्नैक्स खाते हैं, फ्राइड चीज़ें खाते हैं, फाइबर उनमें से किसी भी चीज़ों में नहीं होता है। तो एक तो डाइटरी डिफिसिट आ जाता है अल्कोहल के साथ हमेशा। दूसरी बात, अल्कोहल ज़्यादा लेने से डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम भी होता है, जिसके चलते स्टूल्स ड्राई हो जाते हैं। तीसरा, अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने से हम देखते हैं लोगों को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम भी रहता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है, जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कॉन्स्टिपेशन को जन्म देता है, विच इन टर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पाइल्स को
पैदा कर सकता है। चौथा, वेरी राइटली सेड, अल्कोहल बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे समय तक लेते रहने की वजह से लिवर फाइनली डैमेज हो जाता है, सिरोसिस की स्टेज तक पहुंच जाता है, जिसके चलते आपकी जो रेक्टल वेन्स हैं वहाँ पे मस्से बन जाते हैं और पाइल्स की परेशानी जन्म लेती है। दोस्तों, अगर किसी कारणवश अगर आज आप हमसे नहीं जुड़ पाए या फिर आप हमें कॉल नहीं कर पाए तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप प्रोग्राम के बाद यानी कि शो के बाद भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर को सेव कर लीजिए और शो के बाद आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपकी जो भी समस्या है हम अपने एक्सपर्ट तक उसे ज़रूर पहुँचाएँ और उसका जो हल है वो हम आप तक जल्द से जल्द लेकर आएँ। इसी के साथ हमारे जो दो बेहद ही खास डॉक्टर्स हैं उनका मैं एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मानसी और डॉक्टर रजत इस शो में आने के लिए। और आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपसे इसी विषय के साथ, लेकिन कुछ नए सवालों के साथ। नमस्कार।